7.4% जीडीपी का टारगेट। इस बीच फिजिकल डेफिसिट को भी कम करना है, उसको कंट्रोल में रखना है, लेकिन साथ ही चिंता जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के बीच बढ़ते सोने के दाम, चांदी के दाम, फॉलिंग रुपी। बड़े चैलेंजेस क्या हैं इस वक्त सरकार के लिए जब आज का बजट पेश किया जाएगा और इसमें तमाम वो कंज्यूमर रिलीफ रिलेटेड चीजें भी इनकॉर्पोरेट की जानी है, तो सबसे बड़े 5 चैलेंजेस क्या रहेंगे इस साल? देखिए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो एक चैलेंज किसी भी देश के लिए है, वो भारत देश के लिए भी होगा और सभी देशों के लिए है। लेकिन आप अगर देखिए पिछले एक साल से जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 में खासकर कहे जो बहुत सारे हेवी लिफ्टिंग किया है, बहुत सारे इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया है और आरबीआई ने मॉनेटरी ईजिंग भी किया है, उससे आज की देश की अर्थव्यवस्था इस तरह की है कि इसमें काफी रेजिलेंस है। दुनिया की अर्थव्यवस्था स्ट्रगल कर रही है, बट हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर दौड़ रही है। उसका बहुत बड़े जो कारण है वो जो पहले रिफॉर्म्स लिए और अभी तक वो पूरे तौर से जो है जमीन धरातल पे नहीं है, प्ले आउट नहीं हुए। अभी भी अगर उसका देखिए तो जो डिसीजन लिया है सरकार ने वो उसका अभी इकोनॉमिक स्टिमुलस जो दिया अभी उसका पूरे तौर से अभी इकोनॉमी में उसका जो है असर नहीं देखा गया है, इसलिए आगे आने वाले दिनों में वो असर दिखेगा। तो इसलिए शायद बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्टिमुलस नहीं थे कि जैसा आप कह रहे थे पहले अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, पॉलिसी रिफॉर्म्स, पॉलिसी इनिशिएटिव होगी और इसलिए विकसित भारत जो हमारा एक मिशन है उसके तहत ध्यान में रखते हुए जो सरकार जो है कुछ ना कुछ ऐसे जो विजन लेकर आएगा, तो ये बहुत बड़ा विजनरी बजट होगा जिसमें जॉब क्रिएशन पे फोकस होगा, जो ग्रोथ के मोमेंटम में है, जो मतलब लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स होंगे, लेकिन जैसे शॉर्ट टर्म मेजर्स जैसे नहीं होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम बराबर फोकस करते थे रेलवेज पे, रोड्स पे, इस बार मुझे लगता है कुछ चेंजेस होगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस होगा, सिटी रिंग रोड, सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह की चीजें जो है ज्यादा बनेगी, अर्बन रोड ज्यादा बनेंगे, ऐसा मुझे अंदेशा है, इसलिए कि उसमें ज्यादा ग्रोथ मोमेंटम के चांसेस है। और साथ साथ देखिए जॉब क्रिएशन जो है फोकस पे रहेगा डेफिनेटली, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी जैसे पीएलआई स्कीम आई थी एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड, लेकिन हो सकता है कि देश के एमएसएमई को भी पुश करने के लिए, उसको ज्यादा मोमेंटम लाने के लिए, ज्यादा ग्रोथ उसमें लाने के लिए कुछ ऐसी स्कीम हो सकता है सरकार लेके आए, लेकिन फोकस रहेगा मैन्युफैक्चरिंग पे। मैन्युफैक्चरिंग ही जो है वो जॉब क्रिएशन भी करेगा। मैं रोकूंगी आपको। पीयूष मिश्रा भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पीयूष, आपसे मैं सवाल करूं उससे पहले जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है उनकी साड़ी के बारे में कुछ जानकारी मिली है। एक हैंड वोवन कांजीवरम साड़ी है जो कि तमिलनाडु की लेगेसी बताई जा रही है, वहां के जो वीवर्स है उन्होंने खास तौर पर बनाई है। इसमें आप देख सकते हैं कि पर्पल कलर की एक कट्टम कांचीवरम है, इसमें लाइट गोल्डन ब्राउन चेक्स हैं। अगर पूरी डिटेल्स पे अगर आप ध्यान दें तो अका कट्टम और कॉफी ब्राउन बॉर्डर है जिसमें थ्रेड वर्क किया गया है और ये जो देश की हैंडलूम वीवर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए एक तरह की मैसेजिंग यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ये जो कला है वो मंगलगिरी और इकत बताई जा रही है, बॉम्बाई, कांथा, मधुबनी और इसके अलावा तमाम वो वीवर्स जो देश में अलग अलग तरह की साड़ियां बनाते हैं। लेकिन आज खास तौर पर तमिलनाडु पर फोकस इसलिए भी है क्योंकि वहां पर इस वक्त राजनीतिक गतिविधि भी देखी जा रही है और ये अलग अलग साड़ियां अलग अलग वक्त पर 8 तस्वीरों में आप देख सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। आज नवा बजट उनके द्वारा पेश किया जाना है और तकरीबन हर साल ही इस तरह का कोई हैंड वोवन साड़ी उनकी तरफ से पहनी जाती है, उसका फोकस किसी एक राज्य से जुड़ा होता है, वहां के जो हथकरघा कारीगर हैं वो उसे बनाते हैं। पीयूष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पीयूष, वित्त मंत्री पहुंच गए हैं राष्ट्रपति भवन? जी बिल्कुल, राष्ट्रपति भवन वो पहुंच चुकी हैं। कुछ देर पहले वो पहुंची थी, इससे पहले वो वित्त मंत्रालय में थी जहां पर एक फोटो अपॉर्चुनिटी हुआ, बही खाते को दिखाया गया कि ये बही खाता जो है वो आज देश की जनता के सामने रखा जाएगा और उसके बाद वो फिलहाल राष्ट्रपति भवन पहुंच गई है। कर्तव्य भवन से, कर्तव्य पथ से होते हुए, रायसीना हिल से होते हुए राष्ट्रपति भवन के अंदर वो प्रवेश कर चुकी है। देखिए यही रास्ता है जो राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता है और वहां पर इस वक्त निर्मला सीतारमण मौजूद है। दरअसल हर साल जब बजट होता
होता है तो उससे पहले एक का पूरा प्रोसेस होता है, पूरी प्रथा होती है जिसको फॉलो किया जाता है। निर्मला सीतारमण अपने घर से निकलती हैं, फिर वो वित्त मंत्रालय जाती हैं, वहां पे अपने सहयोगी से मुलाकात करती हैं, उसके बाद बही खाते को लेकर सहयोगियों के साथ बाहर आती हैं, एक फोटो अपॉर्चुनिटी होती है और उसके बाद वो जाती है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन इसलिए जाती है ताकि उनकी मुलाकात राष्ट्रपति से हो सके, वो उनसे परमिशन ले सके ताकि बजट जो है वो पेश किया जाए। और इस परमिशन लेने के दौरान जो है दही चीनी खिलाने का एक रिवाज है, तो दही चीनी को जो है बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ शुरुआत से पहले दही चीनी जो है वो खिलाया जाता है। तो कुछ देर में वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जिसमें हम देखेंगे कैसे राष्ट्रपति जो है वो वित्त मंत्री को दही चीनी खिलाती हुई नजर आएंगी। उसके बाद सीधे निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट जाएंगी जहां पर कैबिनेट मीटिंग होने वाली है और उस कैबिनेट मीटिंग में बजट को पास किया जाएगा। जो बजट 11 बजे के आसपास टेबल किया जाएगा उसको कैबिनेट से पास किया जाएगा। उसके बाद 11 बजे इस बजट को देश की जनता के सामने रखा जाएगा। इस बार का जो बजट है ये बताया जा रहा है यहाँ की काफी लंबा जो है वो बजट स्पीच हो सकती है। अमूमन हम 1 बजे तक देखते हैं कि जो है बजट के बारे में जानकारी दे दी जाती है, लेकिन इस बार बजट के 2 हिस्से हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि वो देश की जनता, सैलरीड जो पर्सन है उनसे सीधा जुड़ा हुआ है,